हरे कृष्णा। आपका स्वागत है श्री ईश्वर क्लास में। आज तीसरा दिन है। आज हम लोग कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ख़त्म किया था। आज हम लोग फिर आगे आगे पढ़ेंगे और एक बार देखेंगे कि क्या क्या मंत्र है। आज हम लोग एक बार देखेंगे कि मंत्र जो हमारे 18 मंत्र हैं जो ईशोपनिषद में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके थोड़ा सा संक्षिप्त में जानेंगे कि उसको कैसे पढ़ना है। इसको मैंने अभी बोर्ड पे लिखा है 3 भागों में, 5 भागों में बांटते हैं इसको। मैंने 5 भागों में बांटा है कि उसको कैसे पढ़ते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करके फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स तथा नित्यं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामीति नामले। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आज के कक्षा में। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया ईशोपनिषद के बारे में, उपनिषद के बारे में, भागवतम जो वेद के बारे में। और हम लोगों ने जाना कि कैसे वेदों में जो दी गई है चीज़ें वो कैसे यूनिवर्सल है और कैसे ट्रुथ है, कैसे सच है। हर जगह वो सच होती है, हर जगह वो हर जगह जो वेदों में। तो हम लोग क्या है, 4 दोष हमारे में होते हैं। तो हम लोग 4 दोष से जो भी चीज़, जो भी सेंसेस से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो अपूर्ण है। तो हमको क्या है, जो चीज़ें वेदों में लिखी है उसको मान के हमको अपने ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जैसे कि कल उदाहरण दिया कि वेदों में बोला गया है कि गोबर के बारे में, और हड्डी जो गोबर होता है शुद्ध होता है। उसके बाद हम लोगों ने रिसर्च करते हैं उसके बारे में कि हम लोग वेद के बारे में, कि वेदों में हम लोग ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं प्रभात की। हम अगर किसी के अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो कहाँ से जान सकते हैं? तो हमको अपनी माता या माता से पूछना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो बहुत साल लगेंगे, लेकिन अगर हम माता से पूछेंगे तो अपने पिता के बारे में पता चल जाता है। तो उसी तरह जो वेदों में फिर जानने वाले कौन है, वेदों का परम लक्ष्य है, वेदों को क्यों लिखा गया, तो वेदों में परम जानने वाले कौन है? भगवान कृष्ण। उनके बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना है। उसके बाद क्या दो जो अध्यात्मवादी और निर्विशेषवादी का क्या है, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं, सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। फिर भी एक और बताया कि वेदों को जानने के बाद भी हम लोग भ्रमित हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या चाहिए, भगवत भक्त या जो प्रमाणिक गुरु के पास जाके इस वेद को हमको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, तभी हम वेदों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग प्रमाण देखे थे, 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। फिर उन्होंने देखा 2 तरह के स्रोत है जिससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, आरोह और अवरोहपन, 2 तरह के। तो उसके बारे में जानना हम लोगों ने। आज हम लोग देखेंगे, अभी भूमिका हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम देखेंगे ईशोपनिषद में जो 18 मंत्र है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसको दिया गया है। तो मैंने इसमें 5 पार्ट किए हैं, और इसमें मैंने 3 पार्ट अभी लिखे हैं। उसके बाद मैं 2 पार्ट फिर से अगर होगा फिर लिखूंगा। तो अगर हम उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या कोई भी चीज़ होता है कि अगर पहले हम लोग कोई भी चीज़ किसको नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, तो नोट्स की तरह से बनाएंगे। उसके बाद हम लोग फिर एक मंत्र लेके उसको पढ़ेंगे तो आसानी होगी आपको समझने में। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं, भगवान के साथ जीव का सामंजस्य, मतलब भगवान के साथ जीव का कैसे क्या संबंध है और कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में दिखाया गया। तो जो इन्वोकेशन मंत्र है, ईशो स्तुति है, जो पहला ये ईशोपनिषद में नहीं आता, लेकिन ईशोपनिषद में डाला गया है भगवान के बारे में। पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले क्या है, उनको स्तुति करना पड़ता है, स्तुति करना चाहिए। तो पहले स्तुति है। उसके बाद मंत्र 1 में हम लोग उसमें बताया गया है भगवान पूर्ण है और अनगिनत पूर्ण इकाई का स्रोत, मतलब
भगवान पूर्ण है, पूरा पूर्ण है, और उनके हर एक जो भी इनसे जो निकलता है अनगिनत जो जो स्रोत है इनसे क्या है, वो भी क्या इकाई जो क्या स्रोत है, मतलब इनसे जो भी निकलता है क्या है, पूर्ण है। जैसे पहला जो है ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और जिसके बाद जो भी बचता है वो भी पूर्ण है। तो उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे हम जब ये स्थिति पढ़ेंगे तब। उसके बाद ईशावास्य प्रिंसिपल जो मंत्र 1 है, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगताम जगत, इसके बारे में बताया गया है कि कैसे ईश्वर की जो हम लोग के लिए अपना एक कोटा सबके लिए डिसाइड किया गया है। सबको, सब जितने जीव हैं उनको अपना अपना एक कोटा डिसाइड किया गया, दिया गया सबको। तो उस कोटा कौन सा हमारा, वही हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। तो उसके बारे में कौन सा कोटा है उसके बारे में। उसके बाद है दूसरा मंत्र है ईशावास की भावना, कि कैसे ईश्वर के हम ईश्वर और जीव, जो ईश्वर का जीव का संबंध है, कैसे भावनाओं में हम लोग को रहनी चाहिए, वो मंत्र 2 में बताया गया है। उसके बाद है भौतिकवादी का आत्मा के हत्यारे, मतलब आत्मा के हत्यारे हम लोग समझ रहे, आत्मा के हत्यारे बोल रहे हैं। आत्मा तो कभी मरता नहीं है। आत्मा हत्यारे मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग है कि हम लोग जो आध्यात्मिक चेतना होती है ना, उसके हत्यारे, जो भौतिक मेटेरियलिस्टिक लोग जो हमारे जो आध्यात्मिक चेतना को दूषित करते हैं, उसको मारते हैं, वो हमारे आत्महत्या के नाम से किया गया। उसके बारे में करेंगे। अगर कोई अगर वो इसके बारे में पढ़ता है तो क्या अंधघरों में, ये जो भौतिकवादी जो आत्महत्या करते हैं क्या होते हैं, अंधघरों में, अंधकार में और गिरते जाते हैं। उनका डेस्टिनेशन मतलब जो आत्मा, मतलब अपने मेटेरियलिस्टिक खाली सोचते हैं, भौतिक के बारे में सोचते हैं, तो किस जगह पे जाते हैं, अंधकार घरों में गिरते जाते हैं। तो मंत्रा 3 में हम लोग वो पढ़ेंगे। उसके बाद है ये सब हो गया, तब हम लोग देख ले कि भगवान के साथ हमारा क्या सामंजस्य है, हमारा कोटा क्या है, हमारा हिस्सा क्या है, स्वीकार हमारा जो मतलब हिस्सा क्या स्वीकार करना है। फिर ईशावास की भावना देख लिए। उसके बाद हम लोग को चाहिए आध्यात्मिक दृष्टि। हम लोग चाहते हैं ना भगवान को देखना, भगवान के बारे में जानना। तो कैसे जानेंगे, भगवान के जो मंत्र 4 और 5 है उसमें हम लोग जानेंगे भगवान की शक्तियाँ क्या है, अचिंत्य है। वो अचिंत्य है, हमारे सीमित है, मतलब हम सीमित समझ से उससे परे हैं। तो हम लोग का फिर उसके बाद मंत्र 6 में हम लोग 6 और 7 में जानेंगे भगवान के साथ संबंध देखने के लिए सबके साथ समान दृष्टि विकसित करना पड़ेगा। जैसे हमको क्या होगा कि भगवान के सबको साथ संबंध देखना है, तो हम क्या अपने सबको मानना पड़ेगा कि भगवान के अंश है। तो 6ठा और 7वां मंत्र में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देवी गुणों वाले भगवान को कैसे जान सकते हैं, उसको हम लोग, अब ठीक है हम सबको देख लिए, तब कैसे भगवान को, देवी गुण भगवान को कैसे जान सकते हैं, तो मंत्र 8 में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है विद्या और अविद्या। जो विद्या और अविद्या क्या है, जो विद्या और अविद्या के बारे में, तो इसमें 2 है, अविद्या और विद्या। जो अविद्या अंधकार की ओर तो ले जाती है, लेकिन विद्या जो पथभ्रष्ट विद्या है, जो हम लोग कॉलेजों, स्कूलों और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, वो विद्या और हमें अधिक अंधकार की ओर ले जाती है। मंत्र 9 में 9 से 11 जो है विद्या और अविद्या के बारे में, उसके परिणाम के बारे में है, उसका संतुलन कैसे करना है उसके बारे में। तो ये 3 पार्ट है और 2 पार्ट है इसमें। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि हमें अभी आज ये स्टडी शुरू करते हैं। आज हम लोग इन्विकेशन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग 2 और लिख लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैं भेज दूंगा आपको, ऐसे फोटो आपको भेज देता हूँ, ठीक है, क्या कि आपके लिखने में टाइम जाएगा। आप लोग को व्हाट्सएप में ऐसे मैं इसको भेज दूंगा। आप जो भी गेट कोर्स में रजिस्टर किए हैं तो वो उनका नंबर होगा, आप उनसे बोले, मैं उनको भेज दूंगा, आपको वहां से मिल जाएगा इसके बारे में। दो और हैं, मैं उसको लिखता हूँ और साथ में आपको बताते रहता हूँ। तो जल्दी करेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन आज। संभूति असंभूति। इसमें कहते हैं कि इसमें भी जैसे अविद्या ले जाती है, तो असंभूति है, वो हमें कहाँ ले जाती है, अंधकार की ओर। और अंधकार क्यों ले जाती है,
ऐसे लिखता हूँ, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट में लिख के देता हूँ। असंभूति है और अंधकार की ओर ले जाती है। जो संभूति है हमें और अधिक गहनतम अंधकार की ओर ले जाती है। तो ये मंत्रा कौन सा है? मंत्रा 12, मंत्रा 12। तो हम लोग इसके जो परिणाम है, इसका बताएंगे मंत्र, जो असंभूति और संभूति का जो परिणाम है 13 में आता है मंत्र। और इसको कैसे अनैतिकता प्रदान करते हैं, दोनों में अनैतिकता प्रदान करना कैसे होता है उसके बारे में इसमें है कि भगवान के जो देवताओं को हम लोग पूछते हैं, जो देवता को पूछते हैं कैसे हमको वो अपने बंधन, जैसे हम कुछ मांगते हैं, कोई भी डिजायर करते हैं ना, तो देवता कुछ भी देते थे, हमको क्या करते उस बंधन में बांध देते थे, तो उस बंधन में हमको दिख रहे। इसीलिए अगर कुछ भी मांगते हैं देवता को हमको समझना चाहिए कि वो बंधन में हमको बांध रहा है, तो कर्म फल में भी हमको बांध रहा है। उसके बारे में ये 14 में होंगे। तो मंत्रा 12 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। और जो लास्ट है भगवान के लिए प्रार्थना, कि कैसे भगवान को प्रार्थना करके कैसे प्राप्त करना, प्रार्थना क्या करना चाहिए इसमें है। इसमें जो 15वां 16वां श्लोक है, इसमें हम लोग भगवान से बोलते हैं कि कृपया अपना तेज कम कीजिए, क्या कि उनके शरीर से बहुत सारे तेज निकलती है, अपना तेज तो क्या करना है, करे कम करे और अपने आप को प्रकट करे। हे नियम पात्र, इसका जो 15वां श्लोक है जो हमने बताया वो, हाँ उसको प्रकट करे। कृपया अपनी मेरी मतलब जो भी मैंने सेवा किया है या मेरी सेवाओं को याद रखें। ये 17वां जो मंत्र है वो आएगा। और कृपया मेरे सभी पापों को नष्ट करें। नष्ट, ये 3 मंत्र में आए। तो ये हो गया डिवाइड, हम लोग डिवाइड किए हैं मंत्र को, सारे चीज को 5 भागों में, 5 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसको। पहला जो इन्वोकेशन से 1 से 3 करेंगे, भगवान के बाद हमारा संबंध क्या, सामंजस्य क्या जीव का। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे इसका। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो है इसको शुरू करते हैं। इसको मिटा दूँ, आपको मैं भेजता हूँ क्या कि अभी इमेज में मिटा दूँ। हाँ ये मिल जाएगा आपको, तो 1 मिनट में हो जाएगा। हाँ ठीक। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं, वो ऑनलाइन वालों के लिए, ऑनलाइन वाले क्लिक कर सकते हैं बोर्ड में, मैं इधर हट जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहे तो, अब लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं तो मैं भेजता हूँ आपको, मेरे पास है, बाद में भी लिख सकते हैं। अभी आज हम लोग शुरू कर देते हैं। इधर मिले जो पहला है, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसमें भगवान के पूर्णता के बारे में बताया गया है। तो पूर्णता के बारे में क्या बताया गया है, उसके हमें पूर्णता कैसे है उसका अनुवाद में हम लोग पढ़ते हैं कि भगवान परिपूर्ण है, चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वो भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि वह संपूर्ण है, अथवा उनमें से यद्यपि ना जाने कितनी भी पूर्ण इकाई उद्भूत होती है तो भी पूर्ण है। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वो पूर्ण है, जैसे
ये दृश्य जगत हम लोग जो देख रहे हैं, हमें जो ये दृश्य जगत दिख रहा है, और भगवान से जो भी निकलता है, भगवान जैसे कृष्ण है, जैसे पूर्ण है, जैसे हम लोग द्रव्यदक्ष है विष्णु, द्रव्यदक्ष विष्णु है, ऐसे ऐसे द्रव्यदक्ष है रिलेटेड, ऐसे अलग अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं अनंत। अब 1 में 1 माइनस करेंगे तो कितना है, 0 आना चाहिए, कितना बचता है, 1 बचता है। क्या बोल रहे हैं कि पूर्ण है, और इनसे जो भी निकलता है वो भी पूर्ण है, और जो बचता भी है वो भी पूर्ण है। तो कैसे लगता है, कुछ अगर कुछ हम लोग कुछ निकालते हैं, गिलास, एक पानी है, पानी का गिलास है, उसमें वाटर रखा हुआ, अगर थोड़ा हम इसको निकालेंगे तो बच्चे फिर इसमें खाली रहेगा थोड़ा सा। लेकिन भगवान में कैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या आता है, इंफिनिटी आता है। तो इसी तरह भगवान को कितनों भी, अगर हम कितनों भी करें, भगवान सब में सब कुछ भी निकले उनसे वो भी पूर्ण ही होगा। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं भगवान को, भगवान के बारे में यहाँ पे जो तात्पर्य में भगवान के बारे में लिख रहे हैं यहाँ, तो तात्पर्य में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एक मैं लिख लेता हूँ भगवान के बारे में। भगवान कैसे हैं, भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है। कौन से ऐश्वर्य है, कौन बताएंगे? समग्र बल, समस्त वैराग्य, समस्त ज्ञान। क्या क्या है? समग्र यश है, यश, बल है, बलवान भी सबसे ज्यादा है, बुद्धि, बुद्धिमान, सौंदर्य, धन में भी सबसे आगे है, और वैराग्य, वैराग्य में भी सबसे आगे है। इनको ये भी बोला जाता है, आत्मा राम भी है, सौराट भी है, सर्वशक्तिमान भी है ना, और सर्वव्यापी भी है, सब जगह पे इसका है ना, और सब कारण के कारण भी, सब कारण। और इंद्रियों के क्या है, अद्भोक्ता, सब चीज के भोक्ता भी है। भगवान ये है, सब सौंदर्य में आता है, सब व्यापी, सब कारण भी है, सब शक्तिमान है। वही बोलते हैं, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सरकारम कारणम। बोलते हैं ना कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी पहले ही बोल रहे, पहला श्रुति क्या गा रहे हैं भगवान के बारे में कि सब कारण के कारण कौन है, भगवान कृष्ण, भगवान है। तो उसके हम लोग इसमें 3 तरह का, जैसे भगवान को समझने के लिए 3 तरह के बारे में बताया गया, सत चित आनंद, सत चित आनंद, 3 पहलू बताए गए हैं सत्य चित आनंद के बारे में। सत्य चित आनंद क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो सच्चिदानंद विग्रह के बारे में बताया गया है, जो परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के बारे में, ये हो गया। इसके बारे में इधर मिटा दे, ये नीचे क्या लिखा, 15 to 16 श्लोक। हाँ नहीं, इधर आपका लेफ्ट साइड में 15 to 16 क्या है हिंदी में, नीचे 15 to 16 श्लोक है, क्या बताएगा क्या? कौन सा? हाँ उसका ऊपर है 15, हाँ उसका थोड़ा 2 लाइन, नहीं हाँ 15 to 16 एरो चिन्ह से क्या लिखा? हाँ ये लिखे हैं, कृपया अपना तेज कम करें और अपने आप को प्रकट करें, ऐसा। अपना तेज कम करें। ये भगवान के बारे में मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ दिख रहा है सबको, हाँ दिख रहा है इधर, यहाँ पे दिखेगा। हाँ और उधर ऑनलाइन वाला किसको दिक्कत नहीं। तो लास्ट टू लाइन, लास्ट टू लाइन इसका पीछे कृपया मेरी सेवाओं को याद रखें और कृपया मेरे सही पापों को नष्ट करें। अभी हम लोग ये देखिए, अब भगवान को समझने के लिए 3 तरह से हम लोग समझ सकते हैं। उनको क्या बोला जाता है, इधर हम लोग परम सत्य है। भगवान क्या है, परम सत्य। देखो 3 तरह में बात होता है, सत्य चित आनंद, सत्य चित्त आनंद। सचित आनंद के है
तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो पर ब्रह्म में क्या होता है? सिर्फ सत। इसमें क्या होता है? सत चित। इसमें सत चित आनंद। सिर्फ आनंद के रूप में ये भगवान परम सत्य, ये भगवान है। जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, मैं एक दृष्टांत देता हूँ। जैसे कोई प्रसाद बन रहा है, प्रसाद बन रहा है तो हमको क्या होता है? उसका सुगंध होता है ना, सुगंध जब प्राप्त होता है तो हम क्या, उसका सुगंध के बाद उसका तो आकार निकला। जैसे ब्रह्म ज्योति को बोलते हैं। क्या सूरज के यहाँ पे प्रपात सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ पे सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य का क्या है? ये गोलोक, जो गोलक है, उसको ये ब्रह्म के रूप में। और जो परमात्मा का जो है, उसका जो है ये सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये उसका जो आकार है गोलक, और ये क्या है? सूर्य है, उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो कैसे भगवान को हम लोग समझ सकते हैं? क्या कि अगर हम लोग इसमें निकाल दें, हाँ, ब्रह्म में क्या है? सूर्य, जो ये क्या है? सूर्य का प्रकाश, उनका गोलक है, ये सूर्य। तो उसके उदाहरण देते हैं। जैसे हम लोग प्रसाद को बना रहे हैं, कोई प्रसाद बना रहे हैं, तो हमको क्या पहले उसका महसूस होता है? सुगंध महसूस होता है। तो हम लोग क्या सुगंध लेते हैं। फिर हमारे मन में आता है कि उनका क्या आकार कैसा होगा। आकार वो कैसे हो गया? आकार हम लोग आकार के बारे में देखते हैं, आकार कैसा होगा। तो उसका जैसे खाना प्रसाद है तो उसका आकार भी है, तो कैसा है? जैसे मतलब हलवा बन रहा है, हलवा का भी आकार है। उसके बाद हम लोग उसको क्या करते हैं? तो सेवन करते हैं, तो क्या हम लोग क्या प्राप्त होता है? आनंद की प्राप्त होता है। उसी तरह भगवान है, तो भगवान का जो ब्रह्म ज्योति में लोग जो देखते हैं, जो सूर्य का प्रकाश की तरह देखते हैं उसको, फिर क्या देखते हैं? उसके आकार भी है, और क्या बोलते हैं? फिर सूर्य भी है, भगवान भी है। तो जो निराकार वाले क्या है? जैसे कि निराकार वाले क्या, जो सूर्य के प्रकाश के बारे में होता है, जो परमात्मा में जो लीन होना चाहते हैं, परमात्मा के बारे में जिसको पता है, सत्य चित्त और आनंद किसको प्राप्त होता है? जो भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उस आनंद में डूब जाते, आनंद में को प्राप्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं सत्य चित्त आनंद, तीनों प्राप्त होता है। तो है ना, सत्य सच्चिदानंद विग्रह बोला जाता है। उसके बाद ये आता है जगत। हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, ये इसमें बताता हूँ मैं। अब जगत के बारे में, जो भगवान से निकला है जगत, ये भी जगत एक पूर्ण है, पूर्णता को प्राप्त है। जगत क्या है? जगत में सब कुछ है, सर्व सुविधा है, सभी सुविधा है इसमें, सब सुविधा है जीवों के लिए, सब सुविधा है। प्रकट और प्रकट भी होता है इसका, एक टाइम पे प्रकट और प्रकट का भी सिस्टम है, वो भी क्या है? पूर्ण है। ठीक है, एक टाइम के साथ जैसे प्रलय आता है, और प्रलय के साथ जैसे जब महाविष्णु अपने अंदर सबको खींचते तो सारा जो जितने भी ब्रह्मांड है उनके अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया क्या, जैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे कि इस जगत में, ब्रह्मांड में लोग आए, लोग जीवों को भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? इस जगत में इसलिए भेजा जाता है कि हम आत्म संस्कार करें। सब सुविधा दिया गया है हम लोग को, सब सुविधा ना। आपको इस जगत से कुछ अलग दूसरे जगह से कुछ लाना पड़ता है क्या? मान लीजिए इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, 24 एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 24 एलिमेंट है, सब कुछ है, अलग भी कुछ लाना पड़ता है दूसरे जगत से कुछ लाना पड़ता है क्या? नहीं, सब भगवान से मतलब सब कुछ यहाँ पे दिया है आपके लिए, सब कुछ सुविधा दिया है। प्रकट और प्रकट एक टाइम होता है, उसमें प्रलय होता है, ये जगत फिर मिल जाता है। तो हम लोग जीव क्या करते हैं? हम लोग को इतना मौका मिल रहा है कि हम लोग भगवान की भक्ति कर सकें, ये हम लोग बार बार जगत में डालते हैं। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं हमेशा, अगर हम इस जन्म में नहीं कर पाते तो फिर हम लोग अलग योनि मिलता है, फिर वहाँ नहीं कर पाते फिर अलग योनि मिलता है, और कुछ नहीं कर पाते जब फिर 100 साल पूरे जाते ब्रह्मा जी के, फिर भगवान अपने अंदर ले लेते हैं, फिर कुछ देर सुसुप्त अवस्था पर रखते हो, फिर हमको अपने कर्मों के अनुसार फिर से शरीर देते हैं। फिर से क्या बोलते हैं कि फिर से तुम अपना क्या करो, उद्धार के लिए सोचो, आत्म सत्कार के लिए सोचो। तो उसके लिए बार बार हम लोग क्या दे रहे हैं, बार बार
तो पहला जो पॉइंट है, जो पहला जो आपको मैंने बताया था कैसे पढ़ना है, पेज पैराग्राफ 1 में, पैराग्राफ 1 में जो दे रहे हैं, पैराग्राफ 1 में क्या बताया, पैराग्राफ 1 में हम लोग पढ़ेंगे परम पूर्ण के बारे में, भगवान के परम पूर्णता के बारे में, और परम सत्य पुरुषोत्तम, परम सत्य क्या है इसके बारे में हम लोग ने अभी यही डिस्कस ये हो रहा था। एक पैराग्राफ 1 में हम लोग पढ़ेंगे। पैराग्राफ 1 में पढ़ते हैं, परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्मा की अनुभूति सत्य पहलू या साधक होने की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत्य चित्त पहलुओं की अनुभूति है और जो उनके शाश्वत ज्ञान को सूचित करता है, किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूप सत्य चित्त आनंद की अनुभूति है। वही बोल रहे हैं कि जब हम ब्रह्म की अनुभूति क्या करते हैं, सत्य की अनुभूति होती है, और जब हम परमात्मा की अनुभूति करते हैं क्या करते हैं, सत्य और चित्त की अनुभूति होती है, और जो हम भगवान की अनुभूति सत्य चित्त आनंद की अनुभूति होती है। तो इसमें एक लिखते हैं, प्रपात लिखते हैं कि लोग बोलते हैं ना कि हमको इस दिव्य जगत में क्या लिखा है, निराकार और साकार रूप दोनों दिख रहा है ना हमको। जैसे आप लोग हम लोग सब देख रहे हैं, साकार रूप भी है, निराकार रूप भी, जैसे कि हवा है और बहुत सारी चीजें जो हमको नहीं दिखती, लेकिन वो है ना निराकार रूप में। तो लोग जैसे अगर वो कारण वो परिणाम में हमको दिख रहा है निराकार और साकार रूप भगवान से जो निकल रहा है, तो उनके अंदर भी होना चाहिए, भगवान के अंदर भी होना चाहिए ना साकार और निराकार रूप, भगवान के अंदर भी होना चाहिए। भगवान के अंदर भी निराकार साकार रूप है, तो कारण के अंदर है तो परिणाम में भी साकार और निराकार दोनों है। तो लोग जो बोलते हैं कि निराकार वाले सिर्फ निराकार है तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कारण में अगर दोनों है तो परिणाम में तो दोनों दिख रहा है ना। आपको इस दृश्य जगत में सब दिख रहे हैं, परिणाम में साकार और निराकार दोनों ही दिख रहे हैं। इसीलिए तो यही लिख रहे हैं कि परम पूर्ण हमारे अनुभव के भीतर तक बाहर के प्रत्येक वस्तु होने चाहिए था, वो पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे जो भीतर और अंदर जो भी है वो दोनों होना चाहिए उनके पास, तभी वो पूर्ण हो सकता है, नहीं तो फिर पूर्ण कैसे होगा। पूर्णता का मतलब हो गया कि सब तरह से पूर्ण होना ना, ऐसा नहीं कि एक जैसे पूर्ण होगा। अगर 10 है, 10 अंक है तो 9 तक ही होगा तो कैसे पूर्ण होगा। 10 पूरा अंक आना चाहिए ना, पूरा पूर्ण होना चाहिए। वही पूर्णता चाहिए कि अंदर और बाहर दोनों वो दिखता है। प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि परम पूर्ण हमारे अनुभव के भीतर तक बाहर दोनों चाहिए। एक पैराग्राफ 1 में, तो आप पैराग्राफ 1 भी पढ़ सकते हैं बाद में जब कर सकते हैं। उसके बाद पैराग्राफ 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे, इसको हो गया ये हो गया ना। इसमें एक जीव के बारे में नहीं लिखा मैंने, जीव के बारे में इसमें लिखता जो जीव कैसे है, जीव को इसको साथ में लिखता हूँ। भगवान से बोलेंगे अलग नहीं कर, अलग कर दिया, भगवान के साथ ही लिखता हूँ। जीव जो है, जीव का क्या है, जीव को क्या क्या मिला है, जीव को इस यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमको। जीव क्या है, मम्मी वहां से जीव को जीव होता सनातन बोलते हैं ना। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि वो जितने भी भगवान जीव है क्या है, मेरे सनातन अंश हैं। तो गुणात्मक रूप से, जो गुणात्मक रूप है उनका, उनके से भगवान के समान नहीं है, भगवान के साथ ही समान है, लेकिन भगवान जैसा नहीं है। मतलब भगवान जैसा समान, भगवान जैसा नहीं, मतलब जैसे उदाहरण देते हैं कि अग्नि है, उसका जो चिंगारी है क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी गुणात्मक रूप से वो आग ही है, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो भगवान जैसा नहीं है, वो कम है ऐसा। फिर क्या है, सबको स्वेच्छा मिला है, जीव को स्वेच्छा मिला ना, अपने से अपने से जो भी कुछ करना चाहता है इस जगत में, जो भी करना चाहता है उसको स्वेच्छा मिला है भगवान को। भगवान ने दिया है जीव को इंडिपेंडेंस दिया है, और सबको इच्छा पूर्ति की क्षमता भी दी है। सबको इच्छा पूर्ति की क्षमता दी है। तो लोग बोलेंगे अरे स्वेच्छा क्यों दिया भगवान हमको, जब हमको स्वेच्छा क्यों दिया हमको, तो ऐसा जबरदस्ती लेके आना चाहिए और बोलना चाहिए इधर इधर अंतिम जगत में। तो स्वेच्छा इसलिए दिया कि ये लव नहीं होता, प्यार नहीं होता। फिर ये प्यार, ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, वो अपनी से आए, अपनी स्वेच्छा से आए, इसके लिए हम लोग को ये इच्छा करने के दिया है। और हमको इच्छा पूर्ति की समझ के हम कोई भी इच्छा करके उसको पूरा कर सकते हैं।
उसके लिए क्या होना चाहिए कि जैसे उनको शुद्ध होना पड़ेगा आपको। अगर जीव को जो भी आप इच्छा करना चाहते हो अगर आपको पूरा हो तो शुद्ध होना पड़ेगा उतनी। जैसे कि प्रभात थे, उन्होंने इच्छा की कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पे प्रचार होना चाहिए, इतने सारे मंदिर बनाए। मायाप्रभु ने इच्छा की कि वहाँ पे गुरुकुल बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, तो पूरा हो गया, पूरा हो रहा है, हो भी गया और अभी पूरा होने वाला है। तो क्यों? उस शुद्ध भक्ति, वो शुद्धता आनी पड़ेगी, तब हमारी इच्छा पूरी होगी। हमेशा परमात्मा इसके साथ रहते हैं ना हमारे साथ। परमात्मा किस रूप में रहते हैं? हमारे साथ, हमारे हृदय में परमात्मा साथ में रहते हैं। मैं सब हमारे साथ रहते हैं जीव के। और 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं ना कि अगर कोई इच्छा करता है तेषां सतुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि तम ये ना माप प्रयान्ति। मतलब जैसे हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं या भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमको वो बुद्धि देते हैं, वो बुद्धि प्रदान करते हैं हमको पाने के लिए। और क्या करते हैं? सुविधा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुविधा। इस जगत ने जगत को बनाया, हमको सुविधा प्रदान कर रहे हैं। क्या करने के लिए? आत्मसाक्षात्कार करने के लिए, अपने आप को आत्मसाक्षात्कार करने के लिए। तो आपके पास पीडीएफ है क्या इसका? तो आप पढ़ सकते हैं सेकंड वाला जो पैराग्राफ है। पढ़िए, जोर से पढ़े। इसकी किसी अन्य इकाई को नहीं, परम पूर्ण भगवान अनंत शक्तियां होती है, वे सब उन्हीं के समान पूर्ण है। मतलब पैराग्राफ 2 में भगवान की शक्ति के बारे में ईश्वर स्तुति का है ना? हाँ, ईश्वर स्तुति का। हाँ। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ अभी। भगवान अनंत शक्तियां होती है, वे सब उन्हीं के समान पूर्ण है। इस तरह का भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका ये भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किया गया कि इस ब्रह्मांड के पालन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड के पालन करने के लिए इसकी अन्य इकाई के बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, परम पूर्ण शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। और जब वह कालावधि पूरी हो जाती है तो अस्थायी अभिव्यक्ति के परम संपूर्ण व्यवस्था विनष्ट हो जाती है। तो इसमें 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो 24 एलिमेंट कौन से? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और उनके इंद्रिय विषय 5 क्या है? कर्मेंद्रिय क्या है? कौन से हैं बताइए? हाँ, नहीं, कर्मेंद्रिय में मुख आता है, हाथ आता है, जननेंद्रिया आती है, गुद्दा आता है, पैर आता है। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मैं लिख नहीं रहा, मैं बता रहा बस। ज्ञानेंद्रिय में क्या आते हैं? हम लोग सब साइंस क्लास में पढ़े होंगे, साइंस के बुक में कभी ना कभी। नाक, कान, जीभ, त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 चीज आते हैं। इंद्रिय विषय क्या है? इंद्रिय विषय 5 इंद्रिय विषय, इनके 5 इंद्रिय विषय जैसे शब्द, रस, स्पर्श, गंध, स्पर्श, ये क्या है? 5 इंद्रिय विषय हैं। उसके बाद सूक्ष्म, जो सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म तत्व आते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। और हमारा पंचतत्व से जो हमारा शरीर बना, पंचमहाभूत क्या है? 5 महाभूत में आते हैं मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। और एक है जीवात्मा। जीव क्या? जीव कितने में? 5, 10, 15, 20 जीव इसमें काउंट करते हैं। जीव की जो आत्मा है, जो जीव बने, इसमें काउंट करते हैं। 24 एलिमेंट होगा ना तब ना? 24 का 24 एलिमेंट नहीं आता है क्या? हाँ, 24 में आता है ना। कैसे? नहीं तो क्या होगा? भौतिक एलिमेंट। हाँ, 5, 5, 5, 10 जीव 25 पूरी 23 24 एलिमेंट। प्रधान ने क्या बोलते हैं? एक प्रधान है, इसमें एक और है, इसमें आते हैं भगवान परमात्मा भी आएंगे, फिर प्रधान है। 26 एलिमेंट है, 26 एलिमेंट हो जाए। मतलब जड़ भौतिक सब एक साथ काउंट करते हैं, मतलब चिन्मय भौतिक एक साथ काउंट करते हैं। हाँ, लेकिन यह है कि 24 एलिमेंट से जो ब्रह्मांड बना ना, वो 24 एलिमेंट ही है।
अच्छा। उसमें भी परमात्मा और फिर अगर हम प्रधान तत्व भी जोड़ेंगे तो 26 एलिमेंट होंगे। तो लेकिन फिर 24 एलिमेंट के बारे में बता दें। तो 24 एलिमेंट जो हमको बनाते हैं, तो हमको ब्रह्मांड जितना बना है, क्या ब्रह्मांड को हमको फिर जैसे ये 24 एलिमेंट है, एक ब्रह्मांड को दिया है, इसी में सब कुछ है। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई ब्रह्मांड से आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ चाहिए, खाना चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इसमें एक और फैक्टर है, टाइम का फैक्टर। टाइम फैक्टर होता है इसमें, एक समय में क्या होता है, परले आता है और टाइम फैक्टर, टाइम काल का फैक्टर क्या है, काल है तस्मै नमः। मतलब जब काल आता है, जो हम लोग क्या एक सिस्टम बना हुआ है काल का, बना हुआ ना, कि एक परले आता है, कल्प बीतता है जब, तो एक परले आता है, और क्या जीव क्या होते हैं वो तो फिर क्या होते हैं, समा जाते हैं ऐसा। फिर उनको फिर ऐसे मिला जाता है, फिर उसको शरीर मिलता है उनके कर्मों के अनुसार। उसके बाद है एक, जैसे हम लोग का सिस्टम बना है ना इस जगत में, इकोलॉजी सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने? इकोलॉजी सिस्टम पढ़ा था ना हम लोग ने, कितना अच्छा सिस्टम बना करके, परफेक्ट सिस्टम है हमारा। बताया ना कि हम लोग सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो पेड़ पौधे देते हैं, फिर वो ऑक्सीजन हमको वापस मिलता है। जैसे हम लोग खाते हैं, फिर हम लोग बिस्टा करते छोड़ते हैं, फिर वो खाद के रूप में क्या करते हैं, खाद में डालते हैं, फिर वो हमको भोजन के रूप, फिर उसको भोजन के लिए उपजाने के लिए यूज करते हैं, फिर उसको हम लोग खाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम भगवान ने बना के दिया, कितना परफेक्ट सिस्टम है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे बादल का भी, बादल बनने का सिस्टम है, सूर्य से निकलता है, फिर वो बादल बनता है, फिर वो पानी आता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा इकोलॉजी सिस्टम बनाया है हम लोगों का लिए। हम लोगों को कुछ अलग से, कुछ जगत से, कुछ दूसरे जगत से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग नेक्स्ट जो पैराग्राफ 3 है, उसमें क्या बता रहे हैं, मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद उसका तात्पर्य पढ़ूंगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि सारी सुविधा दी हमको भगवान, सारी सुविधा दे रहे हैं भगवान, कि तुमको ये सिस्टम दे रहे हैं, ये पूर्ण इकाई दे रहे हैं कि तुम इसका सुविधा का यूज करो और क्या करो, अपना पालन पोषण करते, आत्मविश्वास करते हुए। तो हम लोग क्या करें, हम लोग भ्रामक, मतलब जो भ्रम वाला जो परिपूर्णता है ना, कि ये परिपूर्ण सही नहीं है, हम लोग इसको पूर्ण बनाएंगे। जैसे मोटर कार का आविष्कार हुआ, पहले जब मोटर कार नहीं था, अभी मोटर कार का आविष्कार हुआ, तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम पूर्णता, वो भ्रम वाला परिपूर्णता है ना, भ्रम जो इल्यूजन वाला, कंप्लीट कर रहे हैं उसको, जो हम लोग पूर्णता दिखा रहे हैं, जो इल्यूजन वाला। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कार बना लिया हम लोगों ने, जब कार बना ले, चलो ऐसे इंजन आया, ऐसे इंजन से हम लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, समय बचाते हैं, समय घुमाते हैं, क्या कर रहे हैं, इंद्रिय भोग कर रहे हैं, इंद्रिय भोग कर रहे हैं ना। और कार बन के भी क्या मिला आपको, कार बना के क्या मिला, क्या हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन, मेंटल पोल्यूशन, तो मेंटल का जो हेल्थ है वो भी हो रहा है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग भ्रम वाला जो भ्रामक जो परिपूर्णता बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि हम पूर्ण कर रहे हैं, हम लोग को अरेंजमेंट दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोचते हैं कि अरेंजमेंट, हम लोग अपने से एक अरेंजमेंट बना रहे हैं, भ्रम वाला अरेंजमेंट बना रहे हैं। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, टीवी देखते हैं, ऐसे काउच में बैठ के, काउच पोटैटो, मतलब पोटैटो खाते हैं, चिप्स खाते हैं पोटैटो को, इसको बोलते हैं सीडेंटियल काउच पोटैटो। और हम लोग खुद भी पोटैटो बन रहे हैं, खुद बैठ के पोटैटो चिप्स खा के और टीवी देखते आराम से, और सुविधा में क्या कर रहे हैं, और खुद पोटैटो चिप्स जैसे बन रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और सिर्फ आहार, भय, निंदा, मैथुन कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि एक साइंटिस्ट है, E.O. विल्सन करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक रिसर्च किया कि जो बहुत सारी यूनियाँ है ना, बहुत सारी सिस्टम, बहुत सारी यूनियाँ हैं, तो उनका क्या भागीदारी है इस जगत में, प्रकृति में। तो उन्होंने देखा कि सारे जीव कुछ ना कुछ इस जगत के लिए क्या कर रहे हैं, भागीदारी, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बस इंसान है, उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं, कोई भागीदारी नहीं, मेटेरियलिस्टिक में कोई भागीदारी नहीं, और चीज़ों क्या करता है, बिगाड़ता है, और चीज़ों को क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है। ये एवोल्यूशन में है, उन्होंने बताया। तो इसीलिए हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग को मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया है। वी आर नॉट डिजाइन फॉर मटेरियल चीज़ों के लिए हमको नहीं बनाया। किसके लिए बनाया है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए।
जो हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है वो किस लिए प्राप्त हुआ है? मेटेरियल चीज़ों को भागीदारी के लिए नहीं, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बनाया गया है। और जितने भी जानवर हैं, जो भी लोग हैं, जो भी जीव क्या नहीं कर सकते, जिज्ञासा नहीं करते, चेतना, उसकी चेतना विकसित नहीं है को भगवान का नाम कर सकते। हमारी चेतना विकसित है क्योंकि भगवान का नाम जान सकते, इसीलिए 84 लाख योनि बनाया। तो ऐसे हम लोग जैसे आपके पास एक स्टोरेज ले सकते हैं। जैसे आपका एक दोस्त है, आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास मर्सिडीज बेंज कार है, तो हमने सोचा चलो गांव में गए, अपने दोस्त को बोले मर्सिडीज बेंज यूज करो, चलाओ। उसको चलाने के लिए बोला, उसको दे के आ गया, चलो ये बहुत करीब है, दे के आते हैं। उसको दे के आ गया, तो ठीक है। वो क्या किया, आपका दोस्त क्या किया, उस मर्सिडीज बेंज को हल लगा दिया और हल से उसको जोत रहा है, खेत जोत रहा है। तो फिर कुछ दिन के बाद आप गए तो देखते हैं कि हल जोत रहे हैं, सिर्फ हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा है। मतलब इतना जो चला दिया कि मर्सिडीज बेंज पूरा क्या कर रहा है, पूरा वो बज रहा है, मतलब ऐसा चाहिए। तो हम पूछेंगे ना कि उसको कि अरे हम तुमको मर्सिडीज बेंज क्यों चलाने के लिए दिया था? उसको दिया था शरीर, उसको मतलब जो मर्सिडीज बेंज क्यों दिया था, तो यूज करने के लिए, उसको प्रयोग करने के लिए, अपने कामों के लिए। लेकिन क्या कर रहा है वो, उसका दूसरा यूज कर रहा है। जैसे ट्रैक्टर से हम लोग हल जोतते हैं ना, ट्रैक्टर या बैल से हल जोत सकते हैं, मर्सिडीज बेंज तो उसके लिए नहीं है। तो उसी तरह हमारा जो मनुष्य जीवन है वो किस लिए मिला है? आत्म संस्कार के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में फिर आप जैसे कि बहुत लोग निद्रा बोल लेते हैं, तो बन जाओ पोलर बियर, पूरा उसको कोई दिक्कत नहीं, पूरा शांति से सोता रहता है 6 महीना, उसको मंगल आरती आने का टेंशन नहीं, कुछ कहती नहीं, 6 महीने आराम से सो, आराम से एकदम पूरा रहो, आपको वो शरीर मिलेगा। फिर ये शरीर क्या आपको ले लिया जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या 84 लाख योनि बनाई कि तुम चाहते हो, अच्छा बेटा तुम चाहते हो कि चलो यार तुमको इतना दे रहे हैं 84 लाख योनि, चलो दे रहे हैं तुमको, मनुष्य दे रहे हैं, तुम नहीं यूज किया तो ठीक है वापस दो, फिर हम तुमको देते हैं। तो हम लोग को ये सारी सुविधा क्यों मिल रही है? आत्मसंस्कार की, अपनी इंद्रिय भोग तृप्ति करने के लिए नहीं। एक और रिसर्च करते हैं, आज के लोग कितने पागल है, एक पीएचडी रिसर्च कर रहे थे, क्या पता है किसके लिए रिसर्च कर रहे थे? साबुन होता है ना, साबुन, उसका जो बुलबुला निकलता है ना, साबुन लगाते हैं तो जो उसका जो बुलबुला निकलता है, उस बुलबुले को थोड़ा कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, बबल्स को बढ़ा कह सकते हैं, उससे उसको नहाने में कितना आनंद आएगा, उसको बढ़ाने के लिए रिसर्च किया, कुछ लोगों ने पीएचडी किया उसमें। तो हम लोग उसमें पीएचडी, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, उसमें नहा रहे हैं, हम लोग मंगल आते हैं तो उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं, बबल उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं हम लोग, उसको बढ़ाने काम कर रहे हैं। जो चीज हम लोग जरूरी नहीं है उसके लिए हम आनंद ढूंढ रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो हम लोग किसके लिए बढ़ावती कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन के लिए हम लोग कर रहे हैं, पूरा उसमें लगे हुए हैं। तो 84 जो ये योनि है, जो मनुष्य योनि, इसके लिए नहीं मिला है, ये तो फिर सब जानवर भी कर रहे हैं ना। फिर आपके और उनमें अंतर क्या बचा? वो भी जो योनि है वो क्या कर रही है, इंद्रिय तृप्ति, उनको भोग करने के लिए वो शरीर मिला है, भोग शरीर है उस का, उनको कर्म वही वो इच्छा थी, उनको वो मिल गया, उनको ये शरीर। तो हमको क्यों मिला ये शरीर, भक्त ये जो इंसान का शरीर क्यों मिला? आत्म संस्कार के लिए। तो उसके बारे में जानना है। जिस प्रकार यहाँ पे उदाहरण देते हैं प्रभुपाद कि अगर हम लोग पूर्ण हैं लेकिन क्या है, अलग हो गए हैं। किससे अलग हो गए हैं? भगवान से। जैसे ये शरीर है, शरीर का एक हाथ अगर अलग किया कर दिया तो कोई काम करेगा? ये हाथ काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये अलग हो गया जो हमारे शरीर से। उसी तरह भगवान के हम अंश हैं, भगवान के साथ हम लोग आध्यात्मिक जगत में रह रहे थे, लेकिन हम लोग भोग इच्छा के कारण यहाँ पे फंसे हुए। तो उसको जानने की, हम भगवान के साथ जुड़ेंगे तब पूर्ण हो जाएंगे। जैसे होता है एक बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाएंगे जब उसमें क्या लगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगा। तो कहाँ से आएगा? जो भी कनेक्शन है वहाँ से आ रहा है। तो भगवान के साथ हम कनेक्शन आएंगे तब हमारे साथ हमारा जो चेतना हमारी जो विकसित होगी, सौ जिसके हमारा सौ सिद्ध है, वो पता चलेगा हमारे बारे में। अभी के लोग क्या कर रहे हैं, हाल भर में मैथुन में फॉल्स इंजॉयमेंट, मतलब फॉल्स कंप्लीटनेस के लिए पूछ रहे हैं। भ्रामक जो अभिव्यक्ति होती है ना पूर्णता की, उसके लिए ढूंढ रहे हैं। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट मतलब प्रचार वगैरह में क्या करता है, दिखाता है कि आप ये सूट पहनोगे तो एक लड़की साथ में ऐसे घूमती है, ऐसे रहती है, तो वैसे दिखाता है
कि हाँ आपको ये मिलेगा। हम लोग मूर्ख लोग वही देख रहे हैं कि हाँ ये ड्रेस पहनेंगे, ये कोट पहनेंगे, 2 लड़कियां हमारे साथ आएगी, और हम लोग वो खरीदते हैं। और भी देखते हैं कि सेंट का प्रचार आता है, सेंट लगाते हैं तो लड़की लोग आगे आती है। इसके बारे में हम लोग क्या करें, एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। हम लोग इतना आहार भय मैथुन, इतना हम लोग अभी ऐसे हो गए कि आहार भय मैथुन इतना देख चुके हैं, मतलब इतना कर चुके हैं, उसके बाद क्या करते हैं, टीवी लगाते फिर वही चीज देखते रहते हैं जीवन में। चलो उसको हमको आनंद नहीं मिल रहा है, उसको आनंद तो मिल रहा है, वो देखते रहते हैं टीवी में। हम लोग आहार भय निंदा मैथुन को वो देखते रहते हैं। तो वही हो गया कि वी आर मच एडवर्टाइजमेंट लिटिल एक्सपीरियंस, मतलब एडवर्टाइजमेंट बहुत करें, एडवर्टाइज बहुत करें, लेकिन क्या करें, एक्सपीरियंस जो अनुभूति है बहुत कम ले रहे हैं। तो हमको उसके बारे में देखना चाहिए। और आज क्या हो रहा है, अभी हम लोग इसका जो थर्ड पढ़ेंगे, थर्ड पैराग्राफ में जो भगवान जो हम लोग में बताया वो क्या है, पढ़ेंगे आप? छठी पूर्ण, हाँ चलो। छठी पूर्ण इकाइयों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में ढाल दिया जाता है। वही है ना, बता रहे कि अगर हम इस भौतिक शरीर का जो अभी शरीर मिला है उसका यूज हम लोग पूर्णता की खोज में नहीं लगाएंगे। सब सुविधा भगवान दिए ना आपको, यहाँ पे क्या है, सब कुछ है आपके पास, सारी सुविधा मिलने के बावजूद अगर आप पूर्णता की खोज में नहीं जा रहे, भगवान के साथ अगर संबंध नहीं ढूंढ रहे, अनुभूति नहीं प्राप्त कर रहे, तो फिर कैसे आपको मिलेगा वो शरीर? तो ठीक है, तुमको वही करना है, भोग के रास्ते वही तुमको शरीर देते हैं, तुम इस शरीर में क्यों करोगे, उस शरीर में जाओ। तो इसकी बार बार हमको विकास में डाला जाता है। जितनी बार, जब तक आप पूर्णता के पास, जब आप भगवान के बारे में नहीं जब तक जान पाओगे तब तक अब डाला जाएगा। जैसे कि आप जब कल खत्म हो गया पूरा सब, जब ब्रह्मा जी का हम लोग को पढ़ ले आता था, हम लोग क्या करते, जब महाविष्णु के शरीर के अंदर जाते हैं, फिर सुसुप्त में रहते कि चलो अब आगे, फिर भगवान फिर देते हैं मौका कि अरे जाओ, फिर से तुमको मौका देते हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे चलो उस समय हम लोग भोग नहीं किए थे, फिर से भोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बार बार ऐसे अवसर खोते रहेंगे, बार बार ऐसे दुख में पड़ते रहेंगे, इस जगत में फिर आते रहेंगे। तो हमको जो मिला है इस जगत में सुविधा, उसका क्या करना चाहिए, प्रयोग यूज करके क्या करना चाहिए, भगवान की जो पूर्णता है उसकी खोज में लगना चाहिए। अभी जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में प्रपाद वही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर में क्या बता रहे हैं, इसमें जो हमारी इंद्रिय भोग की इंद्रिय भोग जो हमारी है, इंद्रिय भोग करने के कारण हमें क्या है, वो हमें जो नहीं मिल पा रहा है उनसे पूर्णता। जैसे वही उदाहरण दे रहे हैं, शरीर का उदाहरण दे रहे हैं। फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं, अष्टक जुटा रहे, संसाधन, इसमें अष्टक मतलब क्या होता है, सामान जुटा रहे हैं, संसाधन जुटाते हैं, इक्वल टू हैप्पीनेस। समझते क्या है, जितना हम चीज जुटाएंगे उतना खुश हो जाएंगे, जितना चीज हम लोग जुटाएंगे वो खुश हो जाएंगे। स्टफ मतलब संसाधन जुटाते ना, बोलते क्या है, आई लव स्टफ एंड आई, पहले क्या करते थे कि यूज करना है, यूज द स्टफ एंड लव द पीपल। अभी क्या कर रहे हैं, यूज द पीपल एंड लव द स्टफ। ये इक्वल नहीं होता, स्टफ हैप्पीनेस के इक्वल नहीं होता। यूज द पीपल एंड लव द थिंग्स, सॉरी ऐसा ना, उल्टा कर रहे हैं। यूज करना है चीजों को, भगवान रिलेशन बनाना चाहिए हम लोग को, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए सबके साथ, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ की आदान प्रदान, जो रस का आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं, और जब रिलेशनशिप अच्छा होगा
अष्टक में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही जो अष्टक संसाधन को ज़्यादा मांग रहे हैं। अभी हम लोग चल रहे कि नहीं, हम लोग कितना भी अभी कितने ज़्यादा आसक्त होते हैं चीज़ों के प्रति। जो मोबाइल है, मोबाइल के प्रति कितना आसक्त, छोड़ते नहीं कि वो सोते भी है तो उसको साथ में लेकर सोते हैं। अगर कोई छू दिया, अगर कुछ कर दिया तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर लड़ते। तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को रिलेशनशिप मनुष्य जो व्यक्ति है जबका साथ उसके साथ अच्छा मिलाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी कि आप उससे लड़ रहे हैं और लोग चीज़ों को जुटा रहे हैं, कितने जुटाएंगे संसाधन, तो फिर एक बार खत्म हो जाएगा। इसीलिए हैप्पीनेस कभी आता है रिलेशनशिप से। तो उसी तरह भगवान से जब रिलेशनशिप होगा तभी हमको हैप्पीनेस, जो पूर्णता जो पूर्ण से होगा तभी हमको हैप्पीनेस प्राप्त हो सकता है। तो वही चौथा पैराग्राफ पढ़ेंगे, हमें पढ़ते रुकिए। क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति पूर्ण व्यवस्था है, अतः हम इंद्र भोग के तथाकथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव परम पूर्ण संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतः इंद्रिय भोग का भ्रम युक्त जीवन मोह माना जाता है। जैसे शरीर का हाथ तभी यह पूर्ण इकाई जब तक संपूर्ण शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो हाथ की तरह प्रतीत तो होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार शायद जीव परम पूर्ण के अंश है, यदि हम उन परम पूर्ण से पृथक कर दिया जाता तो पूर्णता की भावना उन्हें पूर्णता तुष्ट नहीं कर सकते। वही है ना कि जैसे बहुत सारे कलपुर्जे हैं गाड़ी में, हम सबको अलग कर देंगे, वो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, क्या कि वो सब एक साथ होते हैं तब वो चल पाती है। उसी तरह हमारा जो वही प्रपात बोलते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको क्या करना है, जोड़ना है। हम किसी को छोड़ना नहीं है, हम क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो दुख क्यों हो रहा है, दुख इसी लगा कि हम लोग जीवों को छोड़ रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं। हमको जोड़ेंगे जब लोगों से तो हम क्या होंगे, सुखी होंगे। जब भगवान से जुड़ेंगे तो सुखी होंगे। तो वही है क्या बोले कि जो अनुभूति कैसे हो सकती है। अभी लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि संसार में बहुत सारी सेवाएं हैं। जैसे मनुष्य की अनुभूति कब हो सकती है, जब सभी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी सेवा कर रहे हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक है, सामुदायिक है, इंटरनेशनल है, बहुत सारी सेवा करते हैं हम लोग। लेकिन उसमें क्या है, भगवान नहीं है, केंद्र बिंदु कौन नहीं है, भगवान नहीं है। इसीलिए हमको उसमें क्या मतलब आनंद नहीं प्राप्त होता। आपको ही बोलता है राजनेता कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन वो क्या भगवान के बारे में पूर्णता के बारे में नहीं बता रहे। उसी में लास्ट स्टेप में वही बता रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ 5वां पैराग्राफ में भगवान प्रपाद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है, तो संलग्न सारे अंश भी अपने आप क्या हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कल बहुत सारे पुर्जे रखे हुए, बहुत सारे चीजें रखी हुई, हम लोग कितना भी करते हैं कि राजनीतिक साम्यवादी, हम लोग क्या कम्युनिज्म क्या, समानता, सबको समान रूप से देना, सब समान है। राजनीतिक देखते हैं कि हम लोग कुछ को खुश करना चाहते हैं, लेकिन कभी खुश नहीं कर सकते। राजनीतिक में भी अगर राजनीतिक जो भी कर रहे हैं, राजनीतिक है, साम्यवादी है, या कुछ भी कर रहे हैं आप जीवन में, आप अगर उसमें पूर्ण इकाई भगवान को नहीं जाते, ईश्वर केंद्रित नहीं है, तो क्या है, अपूर्ण। हमको ये जीवन इसीलिए मिला है कि भगवान की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए। अगर हम इस जीवन को अगर इस जीवन को नहीं लगाएंगे तो फिर वही क्या होगा, हमको फिर से इस जगत में फिर से 84 लाख जीवनों में भटकना पड़ेगा। पनिशमेंट भी परफेक्ट दिया है भगवान ने। मतलब आप अगर अच्छा से अगर इस जीवन का यूज नहीं करेगा तो पनिशमेंट भी परफेक्ट है। आपको क्या करना है, 84 लाख जीवनों में भटकते रहे। वही है कि भगवान ने सारा कुछ पूर्णता, मतलब भगवान ने जितने भी चीजें हैं सब पूर्ण रूप से सबको हमको इस जगत में प्रमाण प्रदान कर दी है। तो हमको इसको किस इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगाना है, किसके लिए लगाना है, भगवान को पाने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए। तो आज का क्लास इतना तक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने। परम सत्य कौन से तीन चीजें क्या क्या है, सत्य, चित्त, जो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। उसमें ब्रह्म में कौन से आता है, सत्य, जो सत्य का जो रूप में उसको करते क्या करते हैं, उसको अनुभूति करते हैं। और जो परमात्मा में सत्य चित्त, और जो
भगवान में सत्य चित आनंद का तीनों का अनुभूति होती है। उसके बाद होता है जगत, जो जगत हमारा जो बनाया गया है वो क्या है, उसमें सब सुविधा दी गई, किसके लिए, किसके लिए, जीवों के लिए, आत्मसात के लिए, जीवों के लिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया गया है। आप इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अपना बुद्धि लगाएंगे बार बार, तो वो उसके लिए नहीं है, किसके लिए है, भगवान साक्षात्कार के लिए। हाँ, उसके बाद थर्ड में क्या बता रहे हैं हम लोग कि अगर पनिशमेंट भी परफेक्ट है आपके लिए, अगर आप इस भौतिक शरीर को नहीं लगा रहे हैं, इसमें भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या मिलेगा, आपको पनिशमेंट भी परफेक्ट रूप में मिलेगा। 84 लाख योनि में बार बार डाल दिए जाएंगे आप, फिर से जब तक आप परमात्मा के पूर्णता के बारे में नहीं जान सकते तब तक आपको डाला जाएगा। उसके बाद क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भ्रम वाला जो परिपूर्णता है, क्या कर रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये पूर्ण नहीं है, मतलब ये पूर्ण नहीं है, हमको अपने पूर्ण करना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सुख सुविधा के लिए करते हैं। क्या करें, आहार भय निंदा मैथुन में ही लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल चीज जैसे बना के और उसी में लगे रहते हैं। वो नहीं करके क्या करना है, हमें वो परिपूर्णता जो हमको मिला है उसी में भगवान के साथ जो पूर्णता है उसको जोड़ने के लिए। इसलिए प्रभात इतना बोलते पूर्णता, पूर्ण पूर्ण पूर्ण, इतना सारा चीज क्यों आ रहा है, क्योंकि हर चीज भगवान ने पूर्ण करके दिया। तो एक बार फिर से हम अनुवाद पढ़ते हैं, एक बार हम लोग लास्ट में जैसे क्या दिया है, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जिसके दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि वह संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाई उद्भूत होती है तो भी पूर्ण। तो जितने भी इकाई हैं, जितने भी हैं, सब कोई पूर्ण है। हम जो जीव भी हैं अपने इच्छाओं पूर्ति करने के लिए भी पूर्ण है। तो ऐसा प्रपात क्यों लिख रहे हैं, पूर्णता के क्यों बता रहे हैं, और हम लोग को पूर्ण होना है अपने तरफ से, तो क्या करना पड़ेगा, भगवान को सत्कार करने के लिए करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। तो कुछ सवाल है क्या इनका, देखिए पीडीएफ मांग रहे हैं। हाँ, पीडीएफ को मिल जाएगा, इस क्लास का पीडीएफ साथ में। प्रभु जी प्लीज पीडीएफ। और ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं, अगर क्वेश्चन होगा तो आप इसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज का कक्षा ही समाप्त होते हैं, अगला कक्षा के लिए नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हिज ग्रेस गुरु श्रेष्ठ प्रभु की।